और भगवान का अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। भरत जी का परिचय क्या है? भरत जी कौन है? अच्छा, आप लोगों ने फिल्मों में डबल रोल देखा है? आपने देखा होगा कि डबल रोल, एक फिल्म में डबल रोल, एक ही आदमी दो रोल प्ले करता। तो राम और भरत ये डबल रोल। डबल रोल कैसे? बाबा कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असई। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, जब भरण और पोषण दोनों ये कौन करता? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान भरण पोषण करते हैं और शंकर जी से। और दूसरी बात, इस पूरे विश्व में सबका भरण पोषण भोजन से ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े तपस्वी महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि जो गिरकंदराओं में पड़े हैं, हजारों हजारों वर्षों से जल का बूंद नहीं ग्रहण किया, उनका भरण पोषण जल से होगा? नहीं, उनका ज्ञान और भक्ति से होगा, उनका त्याग और वैराग्य से होगा। उनका भी भरण पोषण ये करेंगे। आगे कथा में आपसे। अच्छा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश है। शत्रु कौन? कौन शत्रु है आपका? ये संसारी शत्रु? न, ये तो शत्रु है नहीं। ये तो आज शत्रु हैं, कल मित्र हो गए। आपने देखा होगा अपने जीवन में कितने घर से खानदान छूटा और फिर वही घरैया हो गए। ये शत्रु नहीं है, ये तो बस क्षणिक है, मुद्दे की लड़ाई है। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, पाखंड, ये हमारे शत्रु हैं। महाभारत जी में लिखते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। नमः समस्त भूतानां मादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही तो है, जन्म मरण पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार पैदा बार बार मरते। ये सारे विकार जिनके स्मरण मात्र से दूर हो जाए, और ये बात प्रमाणित कौन करे? वेद। जो वेद कहता है कि जिनके स्मरण मात्र से संसार के भवबंधन कट जाते हैं, सारे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, वो कौन है? बोले शत्रुघ्न है। वो भी वही है, डबल रोल या चार रोल में। और अच्छा, अब देखो भैया, भरत जी इस कल्प में बड़े, जिस कल्प में जलंधर रावण बना था, उस कल्प में भरत जी लक्ष्मण जी से छोटे थे। ऐसी कथा मैंने पूज्य गुरुदेव भगवान के मुंह से सुनी। और तो राम का नामकरण किया, भरत जी का किया, फिर शत्रुघ्न का किया, लक्ष्मण का नहीं किया। फिर कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्यों? लक्षण धाम सारे गुणों से युक्त, सद्गुण, दुर्गुण नहीं। लक्षण कहते हैं सद्गुण, सारे सद्गुणों से युक्त।
और भगवान राम का सबसे प्रिय। अच्छा, सबसे प्रिय कौन है भगवान? भगवान को सबसे प्रिय भक्त है, और भगवान नारायण को सबसे प्रिय शेष जी है, और राम जी को सबसे प्रिय लक्ष्मण जी हैं। अब यहीं से कथा प्रारंभ होगी, कितने प्रिय है लक्ष्मण, निरंतर चलती रहेगी। और सबके नाम में नहीं कहा। अच्छा ये बताओ, ये कहने वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे हैं तो उसमें अपना नाम लेने की क्या जरूरत? गुर वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम होता नहीं, आनंदित हो गए। क्यों? अच्छा, लक्ष्मण जी का नामकरण सबसे अंत में क्यों? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और रामायण के सबसे प्रमुख देव हैं, सबसे प्रमुख। अच्छा, आपने पूजा करें, बहुत सारे विद्वान पंडित बैठे, जब आप लोग पूजा कराने बैठते हो तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन, बाकी सभी देवताओं का पूजन, लेकिन जो प्रधान देव होगा उसकी पूजा सबसे अंत में की जाए। यहां तक कि अगर गणेश भगवान की पूजा है तो गौरी गणेश पूजन पहले होगा, सभी देवों का पूजन होगा, फिर अंत में गणेश जी का पूजन होगा। तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम रखते समय आनंदित हो गए वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ तेरा का लक्ष्मण नाम होगा। सभी बच्चों का नाम निकाल नामकरण हो। अच्छा, नामकरण के बाद भगवान, अब वो राम प्रिय है, वो भरत प्रिय है, शत्रुघ्न जी। बाबा कहते हैं श्याम गौर सुंदर दो चोरी, निर्खय छब जननी तृण। माताएं देखती हैं कितनी सुंदर जुगल जोड़ी, एक सांवला एक गोरा, एक सांवला एक गोरा तो नजर न लगे, इसलिए एक परंपरा, कोई मिर्ची तोड़े कोई लकड़ी तोड़ देता, नजर न लगे। अलग अलग की परंपरा अपनी अपनी। पहले हम लोग बचपन में वो गिरगिट्टी बांधते थे ना, वो कुछ की जगह गिरगिट्टी बांधो, तो वो गिरगिट्टी क्या है? कोई वेद प्रमाणित है? कहीं शास्त्र, कहीं ज्योतिष शास्त्र में लिखा कि कुछ खो जाए तो गिरगिट्टी बांधो? लेकिन नहीं, एक भाव है कि हम गिरगिट्टी बांधेंगे बचपन में। ऐसे माताओं का एक वात्सल्य पुराण होता है, ये बच्चों के प्रति बड़ी संवेदनशील है। कैसा रूप है राम जी। राम जी के रूप के बारे में बाबा क्या लिखते हैं, और भाग्य देखो कौशल्या का, कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। जो संपूर्ण सृष्टि का सृजन करता, पालन करता और संहारक है, आज वो माता कौशल्या के गोद में है। और रूप कैसा है? बाबा कहते हैं कि
बहुत लंबा वर्णन। काम कोटि छवि श्याम शरीर। कामदेव सबसे सुंदर है, न काम सो न रूप न काम के समान, न रूप काम भानु सो न तेज न रूप काम चारस। कामदेव के समान सुंदर कोई, लेकिन एक काम नहीं, दो काम नहीं, काम कोटि 1 करोड़ कामदेव की सुंदरता को इकट्ठा करो, फिर भी मेरे राम जी के आगे कुछ भी नहीं। रंग कैसा, जैसे काली घटा, और चरण कैसे हैं, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण के समान, अरुण लाल जो सूर्योदय का समय होता है, अरुण सुंदर कैसा, उस पे जो छोटे छोटे नाखून है ना, राम जी के जो नाखून दिखते हैं चरण कमलों, वो लगते हैं जैसे कमल दल ही बैठी जनु मोती। जैसे कमल के पत्तों के ऊपर, कमल दल के ऊपर छोटे छोटे मोती रख दिए गए। भगवान के चरण कमल है, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, पंकज बने कमल। भगवान के मुख कमल है, चरण कमल है, हस्त कमल है और नेत्र कमल है। नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजार। और मेरे भगवान आजान बाहु, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जित खरगोश। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ही हरि नक अति शोभा भूरी। क्या सुंदर, ओठ कैसे, ओठ कैसे, बोले कंब कंठ अति चिबुक सभाई, कंठ शंख के समान चिकने, शंख के समान, कंब कहते हैं शंख।